Good morning. Today we are having the fourth session of chapter number 1, knowing your numbers. तो अभी तक हमने लास्ट सेशन तक इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो लार्ज नंबर जब होते हैं तो उनको डील कैसे करते हैं, ठीक है, उनको एडिशन कैसे करेंगे, उनको सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग, ये सभी चीज़ें अपने लाइफ में बहुत काम आने वाली और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, सबसे पहले आ जाओ, इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड दैट वी यूज सेंटीमीटर एज द यूनिट ऑफ लेंथ फॉर मेजरिंग ए लेंथ ऑफ ए पेंसिल। अगर कभी पेंसिल की लेंथ को मेजर करना हो तो आप किस में मेजर करते हो? सेंटीमीटर में। थोड़ा और छोटा हो तो मिलीमीटर में करते हो ना। और थोड़ा अगर आपकी मान लिया स्कूल का अपने को बाउंड्री का मेजरमेंट लेना है तो किस में करोगे आप? मीटर में। और यहाँ से मान लिया आपको दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है, तो आप किस में मेजरमेंट करोगे? किलोमीटर में। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, सबसे बड़ा कौन है? किलोमीटर। उससे छोटा मीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर, उससे छोटा मिलीमीटर। तो अब ये वैसे अभी अपन ने मिली, सेंटी वगैरह बताया, लेकिन कभी आप जब बड़े हो जाओगे, दूसरी क्लासेस में सब्जेक्ट में पढ़ोगे तो और छोटा और बड़ा भी होता है। लेकिन अभी अपने मैथमेटिक्स में जिस पर्पस के लिए अपन पढ़ रहे हैं ना, अपन इतना सीखेंगे आज, ठीक है। तो लेकिन अब ये जरा बताइए, सबसे पहले तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर का क्या रिलेशन है? मिलीमीटर और सेंटीमीटर का क्या रिलेशन है जरा बताएंगे? 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जरा नोट करो सभी जने। और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितना हुआ? 1000 मिलीमीटर। याद रहेगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। याद रहेगा। एंड जब आप किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में होगा 1000 मीटर। जरा अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपको कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मेक्स ए किलोमीटर, कैसे निकालोगे भैया? जरा निकाल के बताओगे? ऐसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते तो निकालोगे क्या? जरा निकाल के बताओ। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। देन 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1,000,000 कितना जीरो है? 50, 1 लाख सेंटीमीटर। कभी पूछे तो निकाल सकोगे ना? नाउ अभी किलोमीटर वाली बात भी अपन ने सीख ली। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और कोई पूछ ले कि हाउ मैंने मिलीमीटर इन 1 किलोमीटर, तो निकाल लोगे क्या? अभी अपन ने सेंटीमीटर निकाला, उसी प्रकार से मिलीमीटर में निकाल सकते हो। तो आंसर विल बी 1000 इंटू 1000, क्योंकि 1 मीटर में तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कर लोगे क्या? तो ये मिलीमीटर आ गया। वापस से करके बताऊं, आ जाओ। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर।
निकाल लोगे आप। तो फिर 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 100 इंटू 10 मिलीमीटर। तो कितना हो गया 1000 इंटू 1000 मिलीमीटर। आया कि नहीं आया? अब तो समझ में आ रहा है फटाफट। अब जब अपन किलोमीटर की बात की यानी कि डिस्टेंस की बात की, अब अपन जरा वेट की बात करते हैं। तो आप सभी सोचते हैं किलोग्राम सब समझते हो, ये कितने किलो का है, आप कितने किलो के हो, ये टेबल कितने किलो का है आप पूछते हो। तो किलो यानी किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम्स। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम्स। और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? जिस प्रकार से आपने वहां पढ़ा था, हाँ, 1 किलोग्राम 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम में कितना होता है 1000 मिलीग्राम, इसको mg बोलते हैं। तो आप जब टेबलेट वगैरह कभी आप लाते हो ना दवाई, जो टेबलेट्स, उनके ऊपर लिखा रहता है 100 mg का है, 200 mg का है, 500 mg का है। तो कभी भी आप उसमें देखना तो मिलीग्राम भी काम आता है। तो मिलीग्राम 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। और इसी तरीके से जब अपन बात करेंगे वॉल्यूम की, तो यहां आ जाओ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अब जरा फटाफट देख लो। तो यहां पर आया किलो मिली सेंटी, किलो इज द ग्रेटेस्ट, मिली इज द स्मॉलेस्ट, और किलो शोज दैट 100 टाइम्स ग्रेटर एंड मिली शोज 1000 टाइम्स स्मॉलर। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, एंड सेंटी वॉज 100 टाइम्स स्मॉलर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा। अब मान लिया क्वेश्चन आया, फटाफट, हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक्स 1 किलोग्राम। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम, अभी अपन ने किया हुआ वापस से कर लो। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000,000 मिलीग्राम। कितना हो गया ये? देश कितना हो गया ये? 10 लाख इज इक्वल टू, अगर पूछेगा तो कोई 10 लाख मिलीग्राम। ओके, इस क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन, ए बॉक्स कंटेन A box contain 2 lakhs medicine tablets, each weighing 20 mg. What is the total weight of all the tablets in the box in grams and also in kilograms? Easily निकाल सकोगे। कितना दे रखा है? 2 lakh। टैबलेट्स है, ईच हैविंग 20 मिलीग्राम की है। तो कितना हो गया ये टोटल वेट? 4 फिर 0,0,0,0,0 है ना, कितना ये 50 और 60, तो कितना हो गया? इतना मिलीग्राम टोटल वेट है। आप उसको ग्राम में चाहिए तो क्या करोगे? इक्वल टू 4,0,0,0,000 डिवाइड बाई
1000 ग्राम। तो क्या हो गया, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो कितने ग्राम हुआ, 4000 ग्राम। और इक्वल टू आप किलोग्राम निकालना, तो क्या करोगे, 4000 अपॉन 1000 kg। तो ये 0 से 0 कट गए, तो कितना बचा, 4 kg। ओके, एग्रीड। अब अपन करते हैं कुछ क्वेश्चन। A bus started its journey and reached different places with a speed of 60 km/h। और जर्नी उसको बताइए कि टोटल डिस्टेंस जो है वो A to D गई है, फिर वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय D to G, फिर कुछ बताया है ये A to return, और कैन यू मेक द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन C to D and D to E। ये आपके सामने एक फिगर अपन को बनाया हुआ है, ठीक है। तो अपन को क्या क्या निकालना है कि पहले सबसे पहले बनाओ फिगर। सबसे पहले अपन ने बनाया फिगर। गाड़ी कहां से स्टार्ट हुई, ए से स्टार्ट हुई, कहां पहुंची, बी पे, कितना किलोमीटर चली, 4170, कितना मीटर, 4170 किलोमीटर। ओहो वेरी गुड। उसके बाद वो आती है B to C, फिर C to D, फिर D to E, E to F और F to G, G to A। सबसे पहले निकालना है, क्वेश्चन क्या है, हमको निकालना है A to D। क्या क्वेश्चन है, A to D में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ। तो सबसे पहले जोड़ेंगे 4170 प्लस 3410 प्लस 2160 प्लस 814, नहीं A to D 3 बार, केवल ये वाला A, ये वाला तीनों, ये तीनों, इन तीनों को जोड़ लगा लेंगे। करिए जोड़, करिए, आंसर निकालो। 0, 7 और 8, 8 and 6 14, then carry 1, then 1 2 6 and then 7, then 4 3 7 and 2 9। This is the answer। Okay, अब निकालना है D to G। 8160, 4830 and 2550 को तीनों का आप ऐड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा D to G। फिर निकालना है A to A। जब A to A निकालना है तो जितना भी है उन सबको जोड़ लेंगे। तो D to G जरा जोड़ लेते हैं सबसे पहले। तो 0 4 3 7 and 5 12 carry 1, then this 2 and 10 15 carry 1, 8 and 1 9 13 and 2 15। अब टोटल आपको निकालना है A to A। तो A to D हमको दे रखा है, A to D is equal to 9740। D to G हमको निकाला है 15520 और D to A, G to A हमको दे रखा है 1290। तीनों को जोड़ लगा दीजिए तो क्या आ जाएगा, A to A। निकाल लोगे। तो यहाँ कर लो 9740 15520 1290। This is 0, 4 and 2 6 and 9 15 has carry 1, 8 to 10 and then 15 carry 1, 10 15 16 carry 1। This is your 2। The answer is 26,550 kilometer is the answer। कोई भी क्वेश्चन को करिए, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, और you can just enjoy now।
कैन यू फाइंड द डिफरेंस, द डिफरेंस, एक और क्वेश्चन है ये, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस C to D and D to E, C to D and D to E में डिफरेंस निकालना है। तो C to D एंड D to E में डिफरेंस निकाला तो कितना आ जाएगा? 8140 माइनस 2160 निकाल देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ अब अपने को कुछ निकालना है टाइम टेकन। क्या निकालना है? टाइम टेकन। तो क्या टाइम टेकन निकालना है? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये एक फॉर्मूला याद रखो। तो फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी यानी स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले को याद रखो। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू D अपॉन V। तो निकालो जरा। अब हमको फर्स्ट का निकालना है, टाइम टेकन फ्रॉम A टू B निकालना है। तो ये आ गया 41760 अपॉन 60 कर लोगे। देन सेकेंड वाला क्या है? C टू D, ये तरीका है। देन आपको निकालना है E टू G। तो क्या निकालोगे? E टू G। तो सबसे पहले तो आप डिस्टेंस मेजरमेंट कर लोगे, E टू G, E टू F और F टू G। तो 484830 प्लस करोगे 2550, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 7380 और डिवाइड बाय 60 करोगे। और टोटल जर्नी का भी अगर आपको टाइम निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपन ने निकाली थी 26550 अपॉन 60, 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 2655 अपॉन 6। इसको 3 से काटिए, 2, देन ये आ जाएगा 8, 24, 2 बचा, देन वापस 8, 24, 1 बचा और 5। दिस आंसर इज 885 अपॉन 2। ये दिस इज द टोटल टाइम आवर। तो आंसर इज 885 अपॉन 2 आवर। इसको आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, बहुत इजी है, करते जाओ। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, कुछ रमन्स की शॉप पे एप्पल का रेट क्या है? 40 है। ऑरेंज का ये कॉम्स जो है 3 for 1 है। टूथब्रश 10 रुपए का है। पेंसिल 1 रुपए की है। नोटबुक 6 रुपीज़ की है। एंड शॉप केक्स 8 रुपीज़ की है। जितना सेल हुआ था, कितना एप्पल निकला? 2457 टोटल नंबर ऑफ केजी। तो अगर आपको पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, ये निकला। ऑरेंज इतना निकला। कुल कॉम्स कितने बिके? 22,000। कुल टूथब्रश कितने बिके? कुल नोटबुक्स पेंसिल्स, देन नोटबुक्स इज 40,002 एंड शॉप केक्स इज 20,005। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? कैन यू फाइंड आउट द टोटल वेट ऑफ एप्पल ऑफ एंड ऑरेंजेस रमन सोल्ड लास्ट ईयर? तो क्या करेंगे? वेट ऑफ एप्पल आपको दे रखी है 2457, वेट ऑफ ऑरेंजेस आपको दे रखी है। टोटल वेट निकालना है, निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे? 2457 में 3004 8 कर दोगे, आ जाएगा। द आंसर इज 5461 kg। कैन यू फाइंड आउट द टोटल मनी रमन गोट बाय सेलिंग एप्पल्स? निकालोगे। एप्पल्स कितनी बिकी है इनकी, कितना सेल और सेलिंग हुई है? 2457 इंटू रेट क्या है? 40। निकालो जरा, ये आ जाएगी टोटल मनी रमन रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग एप्पल्स। निकाल लोगे ना? मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। कैन यू फाइंड आउट द टोटल मनी रमन गोट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर? तो ये तो हुई एप्पल की रेट, ये तो हुई एप्पल्स वाली।
और ऑरेंज की निकालनी है आपको, तो क्या करोगे 3004 इंटू ऑरेंज की रेट क्या है 30। हाँ, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड कर लोगे तो टोटल मनी उसका आ जाएगा। मेक ए टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम, और उनको मनी रिसीव्ड को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। एक क्वेश्चन ये जरा, इसको जरा मैंने किया हुआ है। नाउ कम, दिस टेबल आई हैव मेड यू, आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना और इस टेबल का आंसर आप लिख सकते हो। यस, एप्पल्स 40 kg का रेट है, टेबल बना लिया, सेल इतना हुआ तो अमाउंट कितना मिला, इतना मिला। ऑरेंज 30 kg का रेट है, इतना सेल किया तो अमाउंट इतना मिला। कॉम्स 3 रुपया पर है, इतना नंबर ऑफ किया, इतना रुपया आया। फिर टूथब्रश ये रेट आया, फिर पेंसिल्स ये आया, फिर नोटबुक दिस मच रनी, शॉप 20,000 ये। अब सबसे ज़्यादा उसको पैसा किस में मिला, उसको सबसे ज़्यादा पैसा इसमें मिला, पेंसिल्स में 38,000। नो, व्हाट इज द क्वेश्चन, मेक ए टेबल, ठीक है, एंड मनी फाइंड द आइटम विच ब्रॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट एंड हाउ मच इज दिस अमाउंट। तो हाईएस्ट अमाउंट किससे मिला है, हाईएस्ट अमाउंट दिस इज 2,40,000, दिस इज 3,80,000, नो दिस इज 2,53,000। तो हाईएस्ट वैल्यू हमको मिली है टूथब्रश को सेल करने से, कितनी मिली है 2,53,670। दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू हमको मिली है टूथब्रश को सॉल्व करने से, और लोएस्ट वैल्यू मिली हमको पेंसिल्स को सॉल्व करने में। तो हाईएस्ट और लोएस्ट भी आप निकाल सकोगे। ठीक है, तो दिस वन इज द हाईएस्ट और दिस वन इज द लोएस्ट। अभी जरा एग्जांपल करेंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल है। पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर was 2,35,471 in the year this. In the 2001, it was found to increased by this much. What was the population of the city in 2001? अगर मान लिया पहले पॉपुलेशन कितनी थी 2,35,471, फिर इंक्रीज कितनी हो गई 72,958। अभी आपको टोटल निकालना है तो निकाल सकते हो, एडिशन तो हमको आता है, तो दिस वे द एडिशन। लेकिन मैं आपको पूछूं कि सर ये जरा अप्रोक्सीमेटली बताइए, 22,35,471 was the population earlier. Now this has been increased by 72,958. तो जल्दी से बताओ मेरे को कि व्हाट इज द पॉपुलेशन टुडे। तो आप क्या करना, आप देखो ये अपन चीज सीखने वाले हैं आज अपन क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन। किसी भी आंसर को फटाफट अपना, जैसे कहते हैं ना मुख जबानी, पेपर पे बिना लिख के भी या लिखेंगे तो भी फास्ट हमको एक अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, तो फटाक से हम क्या करेंगे अप्रोक्सीमेशन जाएंगे। तो ऐसा करेंगे, देखो ये है 2,35,400, तो हम फटाक से इसको बना देंगे। ओके, इसको लिख देते हैं 2,35,500 मान देते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं। ये कितना करते हैं 72,958, इसको बना देते हैं 73,000। फटाफट निकालो, 0,05,538, दिस इज 10, दिस इज दी। तो लगभग आंसर कितना आया 3,08,500। लेकिन एग्जैक्ट आंसर कितना है 3,08,429, जबकि अपन अप्रोक्सीमेटली में कितना निकाला। तो अप्रोक्सीमेशन सीखेंगे, एग्जैक्ट जोड़ भी अपने को करना है
और अप्रोक्सीमेटली भी निकालना सीखना, अभी आगे अपन बताने वाले हैं, तो अभी मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये तरीका वो। नाउ सेकंड क्वेश्चन करेंगे। In one state, the number of bicycles sold in the year this. In the year, the number of bicycle was 2-3 में number of bicycles sold this. In which year more bicycles sold and how many more? एक साल में 7,43,000 बाइसिकल बेचा, सेल किया, और सेकेंड ईयर में 8,100,000 बाइसिकल्स सॉल्व किया। तो बताइए विच ईयर यू गॉट द हाईएस्ट एंड हाउ मच इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस हमको निकालना है, इसमें से इसको सबसेट करना है, एंड आंसर इज दिस, आंसर इज दिस। लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली करेंगे थोड़ा। और कभी कभी आंसर जब आप निकालते हो, जैसे मान लिया ये आया 57,100 आया, तो कभी कभी क्या करना, पता नहीं हमने एडिशन वगैरह सब्सट्रैक्शन सही किया कि नहीं किया, तो वापस से कभी चेक करना हो तो जो वैल्यू आया ना उसको पहले वाले में ऐड कर देंगे। तो एग्जैक्टली अगर वो फिगर आ जाता है तो समझ लो कि अपन ने जो है सब्सट्रैक्शन सही किया है। ओके, और यहां भी अप्रोक्सीमेटली आप कर सकते हो। कभी कभी ऐसा वैसे, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक तरीका और बताया है कि हम आंसर को निकाल सकते हैं। कैन यू थिंक द अल्टरनेटिव वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम? कर सकते हैं, अल्टरनेटिव वे भी कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली में भी जा सकते हैं। ओके, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश इन एवरी डे, 1 कॉपी में होता है 12 पेजेस, और एवरी डे 11,980 कॉपीज होता है, तो टोटल पेजेस कितना प्रिंट करना है? वेरी सिंपल आंसर। तो अपन को क्या करना है, 11,980 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो एवरी डे 1,43,760 पेजेस आर प्रिंटेड। अभी हमने मल्टीप्लाई सही किया है कि नहीं किया है, इसको कैसे वेरीफाई करोगे? देखो ये क्या लिखा है, ईच कॉपी 12 पेजेस, दिस इज द कॉपी वी हैव दिस, व्हाट विल बी द नंबर बी, मोर देन 1 लाख और लेसर, ट्राई टू एस्टिमेट। जो एस्टिमेट लगाने का मतलब अप्रोक्सीमेशन। कभी कभी आंसर अपना सही है कि नहीं है तो उसको कभी कभी अप्रोक्सीमेटली करें। कैसे करेंगे अप्रोक्सीमेटली? यहाँ पर 12 है और यहाँ पर क्या 11,980 है, अगर हम इसको मान लेते हैं डायरेक्टली 12,000, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा माइनर डिफरेंस है, तो 12 इंटू 12,000 ये हो गया 1,44,000। तो हमको ये फटाक से मालूम चलता है कि 1,44,000 के आसपास आना चाहिए। अभी कितना आंसर आया? 1,43,000, तो बराबर है। तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो एग्जामिनेशन में, मैथमेटिक्स में कभी भी आपका कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं हो, उसके लिए आप अप्रोक्सीमेटली करना सीखना है ना। अभी ये इसी चैप्टर में ये सब आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ द पेपर अवेलेबल ऑफ मेकिंग नोटबुक इज दिस। नंबर ऑफ शीट्स कितनी है? 75,000। ईच शीट मेक 100 पेजेस और ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस, तो कितनी नोटबुक बनेगी? सबसे पहले निकालेंगे आप, सबसे पहले आपको कितना पेजेस बनेगा, तो व्हाट वी विल डू इज 75,000 को 8 से गुणा कर देंगे, ये हो गया आपका कितना हो गया, ये 6 लाख, और 6 लाख में 200 का डिवीजन कर देंगे तो ये आ जाएगा 3,000। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, 6 लाख में 200 का डिवीजन करोगे तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ से ये कट गया, ये बन गया 3,000। तो ये आंसर इज 3,000 नोटबुक। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चन अपन ने
अभी कुछ मैथमेटिक्स इस प्रकार की। नाउ एक्सरसाइज 1.2 आ जाओ। Yes, be ready for exercise 1.2. A book exhibition was held for 4 days. The number of tickets sold in the counter for first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold in 4 days. Very simple. Very simple. The total number of tickets sold is, you add this, make the addition, 4 2 6 and 1 7, then 9 and 1 10, 10 and 10 20, carry 2, then 8 and 2 10 and 7 17, carry 1, 1 2 3 4 5 6 7. This is the answer. आप सबको आता है, जरा प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। Shekhar, question number 2. Shekhar is a famous cricket player. He scored 6980 runs in the test matches. He wished to complete 10,000 runs. So how many runs does he need? 10,000 total बनाना है, 6980 बना चुका है, तो बताओ कितने रन और बनाएगा? कितना रन और बनाना है? तो इसमें से माइनस करोगे, आंसर इज दिस। और अप्रोक्सीमेटली भी कर सकते हो। कभी आपको फटाक से आंसर निकालना हो तो क्या करोगे? इसको इक्वल टू 7000 मानोगे। क्यों मानोगे? अभी वो बताने वाला हूं। 6980 is approximately equal to 7000. तो फटाक से ये आंसर आ जाएगा। एंड एग्जैक्ट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 3। In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes. नियरेस्ट राइवल को इतना मिला, तो कितना मार्जिन से वो इलेक्शन जीता? इसमें से इसको माइनस कर दो। सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट दिस मच, नियरेस्ट राइवल गॉट दिस मच, तो मार्जिन ऑफ विनिंग इज दिस 2,38,800। अप्रोक्सीमेशन करोगे, अगर मान लिया इसका कैलकुलेशन आपको नहीं निकालना है तो आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। इसको मान लो 5,80,000। बताऊंगा मैं, ये अभी आएगा अप्रोक्सीमेशन में, अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अप्रोक्सीमेशन आने वाला है। और इसको मान लेता हूं मैं 3,50,000, तो फटाक से मेरा आंसर आ गया 2,30,000। एग्जैक्ट आंसर तो ये है, लेकिन कभी कभी आपको मुख जबानी वर्बली आपको पूछा जाए, अच्छा बताओ कितने वोट जीता है? 5,77,500। आप बोलोगे हाँ इट्स समथिंग अराउंड 5,80,000। अच्छा दूसरे कितना है? 3,48,000। ओके इसको मान लो 3.5। तो 5.8 माइनस 3.5, 5,80,000 को 3,50,000 से रिड्यूस करना है, तो निकाल लो मोटा मोटा फटाक से, तो ये आ जाएगा लगभग 2,30,000। जबानी भी निकाल सकते विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल। कीर्ति बुक स्टोर sold books worth this 285 in the first week and worth this much in the second week. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and how much? सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? दोनों को ऐड कर देना है। फिर दूसरा बात क्या निकालना है कि which one is the greater, फिर डिफरेंस निकालना है।
तो पहला क्या करोगे, टोटल सेल ये दे रखा है, सेकेंड वीक में ये टोटल आ गया, ये आंसर, और डिफरेंस ऑफ द सेल निकालना है तो निकाल सकते हैं। और ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर सेकेंड वीक वाला जो ग्रेटर है 4,77,600, डिफरेंस आप निकाल लोगे, निकाल लीजिए। 8 में से 1 is 7, then 16 minus 9 is equal to 7, this 6, 16 minus 8, 8, 9 में से 5, this 4, then 9, 1, then 3, 3 minus 2 is equal to 1. This is the answer. It's only addition and subtraction. You do the practice more and more. You have done it in the class of 5th already. Find the difference between the greatest and the least number that can be written using digit this. ये तो अपन ने किया हुआ है। इससे बनाओ डिजिट, सबसे बड़ा वाला फिर सबसे छोटा, तो ये है 6, 2, 7, 4 और 3। सबसे बड़ा डिजिट कैसे बनेगा, सबसे आगे 7, then 6, then 4, then 3, then 2. दिस इज द ग्रेटेस्ट वन। और स्मॉलेस्ट करना है तो ऐसे करना है, सबसे छोटे को पहले रखना। अपने किया हुआ है, दिस वी हैव डन इन द लास्ट सेशन और बिफोर दिस सेकंड सेशन, सब अपन ने पढ़ रखा है, प्रैक्टिस की जरूरत है। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना अपन ने पढ़ा हुआ है, और अगर आपको डिफरेंस पूछे इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। डू इट, खुद करोगे इसको। जितना ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उतना ही आपको प्रैक्टिस होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। ओनली यू डोंट सी द वीडियोस कि ऐसे मैं वीडियो देखता रहूंगा तो उससे मैथ्स आपको समझ में नहीं आएगी। यू पॉज इट, इसको पॉज करिए एंड यू डू इट योरसेल्फ। इफ यू फाइंड द प्रॉब्लम देन सी द वीडियो अगेन, ओके। A machine on an average manufacture this much screws. How many screws did it produce in the month of the January? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दिन में कोई मशीन बनाती है 2825 स्क्रूज, और जनवरी महीने में कितने स्क्रू बनाए? तो जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं भैया बताओ, जनवरी में कितने होते हैं? सबको मालूम है 31, तो सीधा सीधा आंसर है 2825 मल्टीप्लाइड बाय 31 इज द आंसर, ओके। A merchant had this rupees. She placed an order for purchasing 40 radio sets in rupees 200. How much money will remain with her after the purchase? किसी मर्चेंट के पास रुपये थे 78,000 समथिंग पड़े थे। उसने सोचा कि मैं कुछ रेडियो खरीद लेता हूँ, तो कितना रुपए का रेडियो लिया? 40 रुपये रेडियो लिया, और 1200 का एक रेडियो था, तो कितना हो गया? 40 into 1200, कितने रुपए लगे और बचे कितने? Money spent is equal to this, 1200 into 40 is equal to 48,000। फिर उसकी रिमेनिंग मनी कितनी हो गई? दिस में से इसको जो है 78,592 में से इसको आप माइनस कर दीजिए। दिस मच मनी ही विल बी हैविंग। अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हो कभी कभी आप चाहो तो। इसको बना दो 80, इसको बना दो 50, अप्रोक्सीमेटली उसके पास 30,000 रुपये होने चाहिए, है क्या नहीं? चेक करें। 2 minus 0 this 9 this 5 this 0 then this is 3, तो एग्जैक्टली उसके पास रुपए कितने होने चाहिए थे? 30,552, और अपन ने अप्रोक्सीमेटली बिना किसी टाइम कंज्यूम किए
अपन ने अगर आंसर फाइंड आउट किया तो फटाक से निकाल दिया। कभी कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, NTSC का दोगे या इवन NDA का दोगे, या कभी भी आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे ना, उसमें मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन करने में अपना टाइम खराब करोगे तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो आप फटाक से अप्रोक्सीमेशन करना सीख जाओ, तो आपको बहुत अच्छा आंसर भी आ जाएगा और अपना आंसर कभी गलत नहीं होगा। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 by 65 instead of multiplying it by 56. Okay, how much was his average answer greater than the correct answer? Okay, क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? एक स्टूडेंट ने गलती से क्या किया? गलती से क्या किया कि 7236 को मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, करना था उसको 56 से। तो कितना डिफरेंस आया? कितना डिफरेंस आया? क्या करोगे आप तो ऐसे करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालोगे, तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो कोई शॉर्टकट तरीका अपनाना पड़ेगा। तो मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका है, अभी अपन उसको भी पढ़ने वाले हैं, सब चीज आने वाली है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। तो ये क्या करना है? 7236 इंटू 65 माइनस 7236 इंटू 56। तो हम क्या करेंगे? 7236 को बाहर लिया और ब्रैकेट लगाया 65 माइनस 56। तो क्या हो गया? 7236 इंटू डिफरेंस कितना हो जाएगा? 65 56 में बताओ जरा, 4 and 5 दिस 9। तो दिस इज द आंसर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 7236 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर इमीजिएटली। अदरवाइज कितना लंबा करना पड़ता है आपको? 7236 को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को सबसेट करो। तो ये एक ब्रैकेट लगाने का नया तरीका अभी वो भी इसी चैप्टर में आने वाला है। मैथमेटिक्स में धीरे 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 आप प्रैक्टिस करते जाओ, धीरे धीरे, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। आज का लास्ट क्वेश्चन कर लें, फिर कल उसको एस्टिमेशन वाला पढ़ेंगे, जो अप्रोक्सीमेशन अपन पढ़ा रहे हैं, ब्रैकेट वाला अभी पढ़ा है वो पढ़ने वाले हैं, और सबसे लास्ट में अपन पढ़ेंगे अपने रोमन न्यूमेरल्स, है ना। रोमन न्यूमेरल्स पढ़ते हो ना आप क्लास, मान लिया 6 में पढ़ते हो, कैसे लिखते हो आप? 6 क्लास। क्या ये रोमन न्यूमेरल है। जब 7th में आ जाओगे तो कैसे लिखोगे? दिस। फिर 8th में आ जाओ कैसे लिखोगे? दिस। 9th में आ जाओ कैसे लिखोगे? दिस। 10th में आ जाओगे ऐसे। तो वो कैसे होता है, इसको क्या बोलते हैं? रोमन न्यूमेरल्स। तो वो भी अपन पढ़ेंगे। और अभी जो अपन न्यूमेरल्स पढ़ रहे हैं वो क्या है, उसका नाम क्या है? हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स, डिजिट्स। तो अभी एक क्वेश्चन और कर ले सकते हैं, नहीं तो ये भी कल करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी, वी विल डू द क्वेश्चन दिस, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, इन चारों क्वेश्चन को करना है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशन। तो मेरे नेक्स्ट सेशन शुरू होने से पहले आप सारे पहले के सारे सेशन को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन यू शुड बी रेडी विद फॉर द नेक्स्ट सेशन। और इस चैप्टर का ये 4th सेशन था, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट सेशन रहने वाला है 5th। देखो टाइम लगे कोई चिंता नहीं, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।